हाय एवरीवन, आज बहुत ही सीरियसली एक टॉपिक को एड्रेस करना चाहता हूँ। जनरली काफ़ी दिनों से आप मेरे चैनल पे देख रहे होंगे कि निफ्टी कहाँ जाएगी, क्या टारगेट होगा, बैंक निफ्टी के क्या हालचाल है, क्योंकि मार्केट ही एक्चुअल में 16,000 के आसपास थी, क्रिटिकल सिचुएशंस में थी, तो उसके बारे में बात करना ज़्यादा बनता था। ग्लोबली अगर देखेंगे इन्फ्लेशन इतना हाई है तो प्रॉब्लम थी, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इंडिया विक्स कूल ऑफ हो गया है, तो अदर जो टॉपिक हैं उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। एक काफ़ी सीरियस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, और वो ये है कि क्या स्टॉक मार्केट के लिए नौकरी छोड़ दी जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से काफ़ी फैसिनेटेड होते हैं, कुछ दिनों का प्रॉफिट देख करके वो अपना पूरा का पूरा लाइफ इस मार्केट में लाना चाहते हैं। क्या वाकई पूरी तरीके से नौकरी छोड़ करके इसमें आ जाना ये फ़ायदे का सौदा है, या क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप इस जगह पे तो आ तो जाएंगे लेकिन वापस निकलना काफ़ी दुखदाई हो सकता है, पेनफुल होगा। एक्चुअली आज के ज़माने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपकी साइकोलॉजी को, आपके माइंड सेटअप को खासा इन्फ्लुएंस करती है, और ये इन्फ्लुएंस डिफरेंटली भी हो सकता है। राइट चीज़ें भी आपको वहाँ नज़र आती है, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती है जो आपको प्रोवोक कर जाती है, जो आपको अननेसेसरी आपके माइंड सेटअप से, आपके माइंड से खेल जाती है। जैसे डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्विटर पे आप मैसेजेस देखते होंगे कि किस तरह से आसानी से 50 लाख अर्न कर रहे हैं, 30 लाख अर्न कर रहे हैं, 1 करोड़ अर्न कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये लगता है कि आप जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो एक तरफ, और स्टॉक मार्केट ही सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बिग प्रिपरेशन के बाद ही, एक सॉलिड प्रिपरेशन के बाद ही इस मार्केट में आना चाहिए। एक्चुअली आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मोटिवेट होकर के या फिर स्कैम 92 या वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देख करके अगर आप अपनी नौकरी को छोड़ रहे हैं और स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। यहाँ के रास्ते आसान नहीं हैं। 2020 में जब कोविड का सिनारियो हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग इस मार्केट में आए हैं और हाईएस्ट लेवल पे ट्रैप होकर के रह गए हैं। इनफैक्ट अभी जो लास्ट 1 ईयर का डेटा आया था CDSL का और NSDL का, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। डीमेट अकाउंट बहुत ज़्यादा नहीं खुले हैं इस साल। क्या रीज़न है? प्रीवियस ईयर्स में इतने सारे डीमेट्स खुल रहे थे। उसका यही सिंपल सा रीज़न है कि लोग इतने ज़्यादा मोटिवेटेड और बुलिश थे कि वो उन्होंने सब कुछ भूल करके यहाँ पे पैसा लगाया और वो एग्जिट नहीं कर पाए। बाज़ार में आपको अर्जुन बनना होता है, अभिमन्यु बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छा ड्राइवर वही होता है जो जब कार चलाते हुए गियर चेंज करे तो गाड़ी को झटका बिल्कुल भी ना लगे। काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप इस बाज़ार में आना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका ट्रांजिशन है जो काफ़ी स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ ट्रांजिशन से मेरा मतलब यह है कि जॉब या कोई भी बिजनेस करते हुए आपको सबसे पहले अगले 1 से 2 सालों की सेविंग्स जमा कर लेनी है। लेट्स से अगर आपकी 50,000 रुपये की सैलरी है तो आपको कम से कम आपके अकाउंट में 10 से 12 लाख सेविंग्स के तौर पे जरूर होने चाहिए। ये पैसे मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ जो आप यूज़ करेंगे, ये पैसे मैं सेविंग्स के लिए कह रहा हूँ, ताकि आपको मंथ बाय मंथ अपने एक्सपेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना पड़े। क्योंकि अगर पैनिक आप हो गए तो आप गलत ट्रेड लेंगे और फिर से कुछ सालों बाद वही टाई लगा करके नौकरी का इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो सबसे पहले अच्छा खासा सेविंग रख लीजिए, अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लीजिए। एक तरीका यह है कि आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपकी जब 50,000 की सैलरी थी तो 40-50,000 मोस्टली आप खर्च ही कर देते होंगे, तो आप अपने एक्सपेंडिचर को 30,000 32,000 के आसपास ले आइए, और ये 30-32 हज़ार के हिसाब से आप 1 से 1.5 साल का, 2 साल का सेविंग्स जो है आप अपने पास ज़रूर रख लीजिए। अब बात आती है ट्रेडिंग करने की। तो ये जो आप जब सेव कर रहे थे ना, तभी आपको अच्छे से लर्निंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं नौकरी छोड़ देंगे, फिर सीखेंगे, फिर पैसा बनाना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल ख़राब आदत है या प्लानिंग है। आपको क्या करना है, जब आप नौकरी में थे तभी आपको समय निकाल करके लर्निंग करना शुरू कर देना होगा, आराम से, धीरे 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 धीरे। और लर्निंग किससे करनी है? मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, वैसा ट्रेनर से जो खुद ट्रेडर है। गूगल में लिखी हुई इतनी सारी मिलियंस बुक्स हैं और मिलियंस लोगों ने उन किताबों को भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी पैसा बनाने का जो रेशियो है वही है
4 to 5% ही लोग पैसा बना पा रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि सिर्फ किताबों में पढ़ करके ट्रेडिंग सीखी नहीं जाती है, यूट्यूब में देख करके कार ड्राइव करना सीखा नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको अंदाज़ा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्चुअल रोड पे आना पड़ेगा। तो एक्चुअल लाइव मार्केट में टेम्परामेंट कैसे होता है, माइंड सेटअप कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, बैक टू बैक आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो कैसे आपको उससे रिकवर करना है, पैसे बन रहे हैं तो कैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल में करना है, ये सारी चीज़ें और डिफरेंट जो इंडिकेटर्स हैं, टूल्स हैं, उनके कॉम्बिनेशंस, ओआई डेटा कैसे एनालाइज करना है, ग्लोबल मार्केट को कैसे समझना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर की ज़रूरत होगी। और ये बात और भी अच्छी होगी कि वैसे ट्रेनर से अगर आप 1-to-1 लर्न कर पाएँ तो ये आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और लेकिन ये सब तब करना है जब आप ऑलरेडी नौकरी में थे, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद स्टॉक मार्केट आपका पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम जॉब होने वाला है। और जब फुल टाइम जॉब होगा उसके लिए आप यूं ही तो नहीं आएंगे ना। तो इसलिए बार बार प्रिपरेशन करने की बात मैं कहता हूं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये ऑप्शंस मार्केट में लगा देंगे, 1500 ऐसे बन जाएगा। नहीं बनता है। उससे अच्छा है कि आप 4000-5000 रुपया जो है वो ETF में खरीदे, म्यूचुअल फंड में डालें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आप सट्टेबाजी करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलना है लास्ट में। तो मेरा सिंपल सा यही कहना है कि इस बाज़ार में नौकरी छोड़ करके आप आना चाहते हैं ना, तो इम्पल्सिव हो करके नहीं। या बहुत सारे नौकरी से आज़ादी की सीरीज़ चलती हैं, वहाँ भी आई एम श्योर कि अदर मेंटर होंगे, ये ज़रूर बोलते होंगे कि नौकरी से अगर आपको आज़ादी चाहिए तो उसकी एक प्रिपरेशन होगी। आपने 22 साल 25 साल की पढ़ाई करके एक नौकरी ढूंढी है, और उस नौकरी को आप यूं ही छोड़ करके ऐसे जगह पे आ रहे हैं जो पूरी तरीके से अनसर्टेन है। आपके पैसे छीनने के लिए कितने सारे लोग हैं उस मार्केट में। आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो लोग आपसे पैसा वहाँ पे छीन लेंगे। तो समराइज करते हुए मैं आपको यहाँ पे ये कह देना चाहता हूँ कि नौकरी छोड़ने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें ज़रूर हो जानी चाहिए। आपका ट्रेडिंग सिस्टम प्रॉपरली तैयार हो जाना चाहिए, वो ट्रेडिंग सिस्टम जो आपको कंसिस्टेंटली पैसा देना शुरू कर दिया है। हो सकता है जब आप फुल टाइम मार्केट में आएंगे तो आप 5 ट्रेड ले रहे होंगे, लेकिन अभी 1 या 2 ट्रेड जो भी ले रहे हैं नौकरी करते हुए वो आपको प्रॉफिटेबल रख रहा है। वैसा ट्रेडिंग सेटअप आपके पास तैयार हो जाना चाहिए। दूसरा, इनफ सेविंग्स जरूर होनी चाहिए, ताकि आपको ये टेंशन न रहे कि इस बार राशन कैसे आएगा, और इस बार बच्चों की फीस कैसे जाएगी, और इस बार घर पे किराया कैसे दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों का अगर आपका टेंशन जो है अगर रहेगा तो आप ट्रेडर अच्छा हो ही नहीं सकते। और साथ ही साथ एक और सबसे बड़ा पॉइंट कि आपके ट्रेडिंग करने के लिए अलग से कैपिटल होना ज़रूरी है। अब आपको तो ये लग रहा होगा कि 30,000 के हिसाब से, 40,000 के हिसाब से 2 साल का अगर मैं रखूँ तो 7-8 लाख यही हो जाते हैं। कैपिटल 3 से 5 लाख रुपए अगर रखूँ तो ये तो 10 लाख हो जाते हैं। तो क्या मार्केट में फुल टाइम आने के लिए मुझे 10 लाख रखना पड़ेगा? बिल्कुल। आप 25-50 हज़ार लाख रुपए रख करके आप ये सोचते हैं कि आप अपने घर वालों का भी भला कर देंगे, अपना भी भला कर देंगे, तो बहुत बड़ी भूल में है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप हाई रिस्क ट्रेडिंग करेंगे और इवेंचुअली यहाँ पे लॉस करके चले जाएंगे। और क्या करेंगे? जो सारे लोग करते हैं, मार्केट को अब्यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं, और उनका सोल जानता है, उनका आत्मा जानता है कि एक्चुअल में गलत कौन है। गलत सिर्फ वो लोग हैं, और वही लोग हैं जो इस मार्केट में ऐसे ही आते हैं, यूं ही आ जाते हैं मार्केट में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए। बड़े बड़े सपने, प्रिपरेशन के नाम पे ज़ीरो। ऐसे लोगों को मार्केट एक्सेप्ट भी नहीं करता, ऐसा बात भी नहीं करता मार्केट ऐसे लोगों से। और आप अगर वैसे लोगों में से हैं तो मेरा ये बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि ऐसी हरकतें नहीं करें मार्केट में। नौकरी छोड़नी है, पूरे 2 साल 1.5 साल की प्रॉपर प्लानिंग होती है। और आप खुद सोचिए ना, जो बहुत हाई लेवल पे जो कुछ लोग काम करते हैं, CEO होते हैं डिफरेंट बिगर कंपनीज़ में, वो एक कंपनी से छोड़ करके जब दूसरे कंपनी जाते हैं तो करीब 1 साल का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, 6 महीना का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो एक नौकरी से, एक सिक्योर नौकरी से दूसरे सिक्योर नौकरी जाने में उनकी उतनी बड़ी प्रिपरेशन होती है। तो आप तो एक सिक्योर जगह से आप इनसिक्योर जगह पे आ रहे हो, जहाँ पे कभी भी आपके पैसे छीने जा सकते हैं। ऑल्दो अनलिमिटेड पैसे बनाने की यहाँ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रिस्क तो काफ़ी हाई है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जब तक आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम, सेविंग्स अच्छा नहीं और आपकी ट्रेडिंग कैपिटल हेल्दी नहीं है, तब तक इस बाज़ार में ओपनली सीधे सीधे नहीं आए, गड़बड़ कर जाएंगे।
स्नैपसूट देख करके प्रॉफिट एंड लॉस का जो होता है, बड़े बड़े 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग ऐसे डालते हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ बहुत आसान होता है। आई डोंट नो, इनकम टैक्स अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत कम परसेंटेज ही हैं जो लोग फाइल करते हैं। तो फिर वो सारे जो 1-1 2-2 करोड़ कमाते कहाँ जाते हैं? ये सब ऐसे ही होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए, इम्पल्सिव होकर के नहीं कीजिए। आपको मार्केट को लेकर के बहुत पैशनेट हैं, फाइन, लेकिन मार्केट आपसे डिमांडिंग रहेगा हमेशा। आपको अच्छा खासा समय ज़रूर देना पड़ेगा, प्रिपरेशन ज़रूर करनी पड़ेगी। तो ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से किसी जनरल टॉपिक पे बात किए हुए, वही निफ्टी बैंक निफ्टी बातें होती रहती थी। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा चीज़ है जो टॉपिक है जिसको कि एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। प्रोफेशनल लर्निंग एंड ट्रेडिंग चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट www.sunflip.com पे जाइए और साथ ही साथ वहाँ पे जो कोर्सेस है उसमें इनरोल हो सकते हैं। मुझसे पर्सनल बातें कीजिए, गाइडेंस लीजिए और स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी की शुरुआत अच्छे तरीके से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।